आराधना हो तेरी यीशु देवा, आराधना हो तेरी यीशु देवा। तू है जीवन यीशु देवा, तू है जीवन यीशु देवा, तू है जीवन यीशु देवा। आराधना हो तेरी यीशु देवा, आराधना हो तेरी यीशु देवा। तू है ज्योति यीशु देवा, तू है ज्योति यीशु देवा, तू है ज्योति यीशु देवा। आराधना हो तेरी यीशु देवा, आराधना हो तेरी यीशु देवा, आराधना हो तेरी यीशु देवा। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, आओ प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। पिता को धन्यवाद। पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु को धन्यवाद। पुत्र यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। मेरे प्रेमी पिता के प्रिय लोगों, आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लें। अपने आप को नम्र बना ले, जैसे वह दीनहीन था, नम्र था। ईश्वर होकर भी वह दास का रूप धारण कर हमारे बीच में आया। लिखा है फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 वाक्य संख्या 5 से 9 में कि वो वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीनहीन बना लिया। तो हम किस बात का घमंड करें? हम भी अपने आप को दीनहीन बना लें, जैसे प्रभु यीशु ने अपने आप को दीनहीन बनाया था। तो आगे लिखा है कि इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वो नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके। वही यीशु नाम जिस नाम से अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी चंगे होते हैं, मुर्दे जी उठते हैं। वही नाम जो हमारा स्वर्ग का द्वार है। तो हम सब मिलकर उस नाम को जपें, उस नाम की स्तुति करें, उस नाम की आराधना करें। इस गाने के साथ हम सच्चे दिल से, सच्ची आत्मा के साथ उसकी आराधना और स्तुति करें। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। प्रभु का वचन कहता है प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य संख्या 8 में, जो है, जो था और जो आने वाला है, वही सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर कहता है, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत मैं हूँ। वही प्रभु जो प्रथम है और अंत तक वही रहेगा। अगर हमें गर्व करना है तो हम पर नहीं, हमारे टैलेंट्स पर नहीं, उस प्रभु पर गर्व करें। प्रभु का वचन कहता है गर्व करना है तो प्रभु पर गर्व करो। वही यीशु की हम स्तुति करें जो हमारे साथ शुरुआत से लेके आखिरी तक है। प्रभु का वचन कहता है मत्ती अध्याय 28 वाक्य संख्या 20 में कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। चाहे कुछ भी हमारे सामने आ जाए, वह ईश्वर हमारे साथ रहेगा, जैसे वो इजरायलियों के साथ था। प्रतिज्ञा देश पार कराया उन्हें, वैसे हमारे साथ आज है, हमारे साथ है, हमारे माता पिता के रूप में हमें सहायक देने के लिए। उसने एक सहायक भी प्रदान किया है, पवित्र आत्मा। प्रभु का वचन कहता है मैं तुम्हें एक सहायक प्रदान करूंगा,
जो तुम्हें सब कुछ सिखा देगा। तो आइए उस महान प्रभु की स्तुति करें और एक गीत को गाएं। आदि शब्द यीशु नाम, अनादि शब्द यीशु नाम, आदि अंत यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम। आदि अंत यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम। आदि शब्द यीशु नाम, अनादि शब्द यीशु नाम, आदि अंत यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम। आदि अंत यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम। यीशु 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 नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम। आइए कंठों को खोल के उसकी स्तुति करें, उस महान प्रभु की स्तुति करें, जो होठ उसने दिए हैं, जो मुंह उसने दिया है हमारी उसकी स्तुति करने के लिए। प्रभु का वचन कहता है, तुमने मेरे नाम से अभी तक कुछ नहीं मांगा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। हम सच्चे दिल से उससे मांगे। प्रभु का वचन कहता है, तुम बुरे होने पर भी सहज अपने बेटे को अच्छी चीज़ें दे सकते हो, तो मेरा पिता मांगने पर तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। आइए अपने सारे बोझों को, सारे दुख तकलीफ़ों को समर्पित करें, हमारे दुश्मनों को समर्पित करें, जो हमारे लिए गोलियात जैसे बड़े बड़े हमारे सामने खड़े रहते हैं। हमें किसी बात की आशंका नहीं, प्रभु हमारे साथ है, हम सर्वोच्च के आश्रय में रहते हैं। प्रभु का वचन कहता है, वो मेरा नाम जानता है, मैं उसका उद्धार करूंगा, अंत तक हमारी रक्षा करेगा। प्रभु का वचन कहता है रोमियो के पत्र अध्याय 5 वाक्य संख्या 8 और 9 में, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे, इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। ये वचन को मेरे पीछे दोहराइए। हम मसीह के रक्त के कारण ही धार्मिक माने गए हैं। हम मसीह के रक्त के कारण ही धार्मिक माने गए। एक बार फिर से, हम मसीह के रक्त के कारण ही धार्मिक माने गए हैं। हम मसीह के रक्त के कारण ही धार्मिक माने गए हैं। वही रक्त, वही लहू, वही बहता लहू जिसने हमें मुक्त किया, जिसने हमें चंगा किया है, जो हमें मुक्ति प्रदान करेगा, वही लहू उस यीशु का लहू है, जो मुक्ति दाता है, जो जीवन दाता है, जो शांति दाता है। तो हम सब फिर से इस गीत के द्वारा मिलकर उसकी आराधना और उसकी स्तुति करें। तूने अपने खून से स्वर्ग द्वार खोल दिया, पापियों को गोद लिया, सबसे प्यारा यीशु नाम। पापियों को गोद लिया, सबसे प्यारा यीशु नाम। तूने अपने खून से स्वर्ग द्वार खोल दिए, पापियों को गोद लिया, सबसे प्यारा यीशु नाम। पापियों को गोद लिया, सबसे प्यारा यीशु नाम। यीशु 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 नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। शैतान से लड़ने के लिए हमारा हथियार यीशु नाम है। हमारी मुक्ति का एकमात्र साधन यीशु नाम है। हमारी शांति यीशु नाम है, हमारा प्यार, हमारा सब कुछ यीशु नाम है। वही मुक्तिदाता, वही शांतिदाता, वही सौख्यदायक यीशु जो हमें सब कुछ देता है, जो हमसे प्यार करता है। हमें सिर्फ उसकी स्तुति करनी है। अपने जीवन में अपने आप को नम्र बनाना है। चाहे हमसे कोई भी अत्याचार करे, कैसी बातें करे, हम अपने आप को नम्र बना के उससे बातें करें, उससे प्यार करें, क्योंकि प्रभु ने कहा है अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। तो फिर से इस गीत को गा के हम उसकी आराधना और स्तुति करें। शक्तिदायक यीशु नाम, मुक्तिदायक यीशु नाम, शांतिदायक यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम। शांतिदायक यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम। शांतिदायक यीशु नाम, मुक्तिदायक यीशु नाम, शांतिदायक यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम। शांतिदायक यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम। यीशु 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 नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम।
यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु यीशु उस नाम को जपते रहें, उस नाम में ही मुक्ति है, उस नाम को जपते रहें। जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु यीशु नाम पावन नाम। बस फिर अपने कंठ को खोलकर अपने हाथ को उठाकर उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना और स्तुति करें, क्योंकि हमारे लिए प्रभु की इच्छा ये है कि हम उसकी आराधना और स्तुति करते रहें। हर चीज़ों के लिए उसको धन्यवाद दें और उसकी आराधना करें। अपने मुंह को खोलकर सच्चे दिलों से उसकी स्तुति करें। क्रिस्त मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु इस दुनिया में इसलिए आया था ताकि वे अपने आप को पूर्ण रूप से कुर्बान करते हुए हम सबको पापों से मुक्त करें। और एक दिन संत यूहन्ना ने प्रभु यीशु को पहचान लिया और बोला कि ये है ईश्वर के मेमना जो पूरी दुनिया के पापों पर अपने आप को कुर्बान करने वाला। क्रिस्त मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम आज के सुसमाचार ध्यान से सुने और इसके द्वारा प्रभु जो संदेश हमें देने वाला है उसे समझने के लिए कोशिश करें। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 29 से लेकर। दूसरे दिन यूहन्ना ने ईसा को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हरता है। ये वही है जिनके विषय में मैंने कहा, मेरे बाद एक पुरुष आने वाले हैं, वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले विद्यमान थे। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु मैं इसलिए जल से बपतिस्मा देने आया हूँ कि वह इस्राएल पर प्रकट हो जाए। फिर यूहन्ना ने यह साक्ष्य दिया, मैंने आत्मा को कपोत के रूप में स्वर्ग से उतरते और उन पर ठहरते देखा। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने भेजा उसने मुझसे कहा था, तुम जिन पर आत्मा को उतरते और ठहरते देखोगे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं। मैंने देखा और साक्ष्य दिया कि ये ईश्वर के पुत्र है। क्रिस्त मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम इन वचनों पर मनन चिंतन करें और विशेष रूप से हम 3 बिंदुओं पर मनन चिंतन करें। सबसे पहला मेमना, दूसरा पास्का का मेमना और तीसरा प्रभु यीशु की पहचान। जैसे हमें मालूम है कि पुराना विधान पूर्ण रूप से नया विधान में प्रकट हो जाते हैं, और इस बात को संत अगस्तिन ने इस प्रकार कहा है, पुराना विधान में नया विधान छिपा हुआ है और नया विधान में पुराना विधान प्रकट हुआ है। मैं इसलिए ये बताया था क्योंकि पुराना विधान में हम देखते हैं विशेष रूप से निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 में एक मेमना के बारे में, और मेमना हमेशा ईश्वर के लिए बलि चढ़ाने के लिए वस्तु के रूप में उपयोग किया करते थे। और मेमना इसलिए था क्योंकि वे निर्दोष और निष्कलंक होते हैं। और आज विशेष रूप से संत यूहन्ना ने प्रभु यीशु को देखकर मेमना इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें पता चला कि इस मेमना वही मेमना है जो पुराने विधान में बलि के रूप में चढ़ाया करते थे। और प्रभु यीशु इसलिए इस दुनिया में आया ताकि हम सबके पापों के प्रायश्चित के रूप में अपने आप को कुर्बान कर सके।
संत पौलुस भी प्रभु यीशु को मेमने के रूप में समझा था। इसलिए कुरिन्थियों के नाम लिखे पहला पत्र अध्याय 5 प्रसंग 7 में हमें बताते हैं, आपको बेखमीर रोटी जैसा बनना चाहिए, क्योंकि हमारा पास्का का मेमना अर्थात मसीह बलि चढ़ाए जा चुके हैं और इस पास्का का मेमने के रूप में प्रभु यीशु हमारे सामने है। ईश्वर के मेमने, जिसे संत यूहन्ना ने सही समझा और बोला, यही है संसार के पाप हरने वाले। कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम किस बात को लेकर चिंता करते हैं? प्रभु यीशु हमारे लिए मेमने के रूप में हमारे बीच में आया है और वे इसलिए आया है हमारे पापों के प्रति अपने आप को चढ़ा सके। हम हमारे सभी पापों को, गलतियों को हम प्रभु यीशु के चरणों में समर्पित करें और ये विश्वास करें कि प्रभु यीशु मेरे लिए मर गए हैं। हम इस विश्वास को लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें शांति और मुक्ति प्राप्त होते हैं। और तीसरी बात ये ही कि यूहन्ना बताते हैं, मैं भी उन्हें नहीं जानता था। प्रभु यीशु की पहचान संत यूहन्ना से भी छिपा हुआ था, लेकिन संत यूहन्ना को प्रभु यीशु के बारे में पवित्र आत्मा ने ही बताया था। क्रिस्त मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर हम प्रभु यीशु को हमारी बुद्धि में समझने के लिए कोशिश करें तो बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि जब हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं तभी हम प्रभु यीशु को पूर्ण रूप से समझ पाएंगे। संत पौलुस कुरिन्थियों के लिखे हुए पहला पत्र अध्याय 12 प्रसंग 3 में हमें बताते हैं, कोई पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता ईसा ही प्रभु है। कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना हम प्रभु को जान नहीं पाएंगे। संत यूहन्ना ने खुद बोला था कि मैं नहीं जानता था। हाँ कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम भी प्रभु को जानने के लिए कोशिश करें, लेकिन उसके पहले हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा हम पर उतर आइए। जिस दिन संत यूहन्ना ने यह देखा और विश्वास किया कि यीशु ही प्रभु है, मेमना है, तो उस दिन से लेकर वे प्रभु यीशु के साक्ष्य देने शुरू किया। कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम भी पहचाने प्रभु यीशु को कि वो मेमना है, ईश्वर के मेमना है, जो संसार के पाप हरने वाला है। मेरा भी पाप हरने वाला मेरा प्रभु यीशु को पहचानने के लिए हमें पवित्र आत्मा की कृपा की जरूरत है। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा मुझ पर उतर आइए और मुझे ये कृपा दे ताकि मैं प्रभु यीशु को पहचान सकूं और मेरे जीवन द्वारा उसके जीवंत साक्ष्य बनकर मेरा हर समय प्रभु यीशु के लिए बिता सकूं। आमीन। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। प्यारे भाई और बहनों, आज माँ कलीसिया प्रभु यीशु के पवित्र नाम का पर्व मना रही है। हम देख सकते हैं सन्मति के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 21 में स्वर्गदूत आकर प्रभु यीशु के नाम के बारे में बताते हैं। स्वर्गदूत संत यूसुफ को प्रकट होते हैं और उससे कहते हैं, यूसुफ दाऊद के संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु, जीसस, इस नाम का अर्थ ही यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि वन हु सेव्स, हमें बचाने आने वाला, हमें बचाने वाला, पापों से छुड़ाने वाला। इसीलिए ही हम प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में पढ़ते हैं कि उसका नाम
पूरे स्वर्ग में, पूरी सृष्टि में सबसे ऊंचा है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जो व्यक्ति उस नाम पर भरोसा रखता है, उस नाम में आश्रय लेता है, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 10 में वचन हमसे कहता है, प्रभु का नाम एक सुदृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें जाकर शरण लेते हैं। यानी अगर हम, हमारा परिवार प्रभु यीशु के नाम को पकड़े रखे, उस पर विश्वास करे, उस पर भरोसा रखे, तो वह हमारे लिए एक सुदृढ़ गढ़ बन जाएगा और कोई भी विपत्ति हमारे परिवार पर या हमसे, हमारे जीवन में नहीं टकराएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने इतने सारे दुख सहे, इतनी सारी वेदनाएं सहे, वह ईश पुत्र होते हुए भी अपना सारा सम्मान छोड़कर, अपनी महिमा और गरिमा छोड़कर, संत पौलुस फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 6 से 11 में हमें बहुत सुंदर तरीके से सिखाते हैं। ये सारी चीजें छोड़कर वो मनुष्य बना और वो इतना विनम्र बना, इतना आज्ञाकारी बना कि वह क्रूस पर भी मरने के लिए तैयार हो गया। और उसके बदले में पिता परमेश्वर ने उसे स्वर्ग में सबसे ऊंचा नाम दिया। हालेलुया, हालेलुया। इस नाम में इतना सामर्थ्य है भाइयों बहनों कि उसका नाम जपते रहने में ही हमें मुक्ति मिलती है, हमें शांति मिलती है, हमें छुटकारा मिलता है। इस विश्वास के साथ यीशु नाम एक शब्द नहीं, एक चंगाई है, एक ईश्वर है, हमारा मुक्तिदाता है। हम प्रार्थना करें टिरिया बेबी के लिए प्रभु जी, जो पैरालाइज्ड है प्रभु, पूर्ण रूप से चंगाई के लिए हम आपको समर्पित करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं सुनीता देवी के लिए प्रभु जी, जिनके किडनी में बीमारियां हैं और पूर्ण रूप से स्वास्थ्य लाभ के लिए वो प्रभु आपका नाम लेकर प्रार्थना करती है। हम प्रार्थना करें नैन्सी के लिए प्रभु जी, जिन्हें लंग्स में कैंसर हुआ है। कैंसर से पीड़ित कई भाई और बहनों ने प्रभु आपसे प्रार्थना की है, दुहाई करते हैं प्रभु, आपके नाम के सामर्थ्य से, आपके नाम की महिमा के लिए इन सभी भाई बहनों को चंगाई दीजिए प्रभु जी। उसी समान हम प्रार्थना करते हैं बहन शांता मोनिका मिंच के लिए भी प्रभु जी, जो लंग्स कैंसर से पीड़ित है। प्रभु हमारे अंदर बहुत सारे डर है, कैंसर से डर है, बहुत सारे लोगों के मन में मृत्यु से डर है, बहुत सारे लोगों को आने वाले भविष्य के बारे में, बच्चों की पढ़ाई के बारे में, कर्ज के बारे में, परिवार कैसे चलेगा, बिजनेस कैसे चलेगा, इसके ऊपर डर लगता है। प्रभु आज इस क्षण स्तुति आराधना में आपका नाम लेकर हम स्तुति करते हैं प्रभु। हर प्रकार की विपत्ति, हर प्रकार का डर हमसे, हमारे परिवार से, हमारे बच्चों से दूर हो जाए, इसके लिए हम सब एक मिलकर यीशु का नाम लेकर स्तुति करें। वो जीसस 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 जीसस, यीशु 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 यीशु, ओ जीसस 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 जीसस, ओ जीसस 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 जीसस, तेरी स्तुति 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 स्तुति, ओ तेरी स्तुति 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 स्तुति, ओ जीसस जीसस जीसस, तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की स्तुति हो। हालेलुया जीसस, वी प्रेज यू जीसस, तेरी स्तुति हो प्रभु, ओ तेरी स्तुति हो यीशु, ओ तेरी स्तुति हो प्रभु यीशु, ओ हालेलुया जीसस 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 जीसस। चितराने वाले महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। चितराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे कलहू मेरे घर की सुरक्षा। यस लॉर्ड, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे कलहू मेरे घर की सुरक्षा। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद जब शिष्यगण पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, वे डर रहे थे, वे उनकी कोई पढ़ाई नहीं थी, वो बहुत साधारण से इंसान थे, लेकिन पेंटेकोस्ट के बाद वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। और जब
वे मंदिर के फाटक के पास पहुंचे, वहां पर एक लंगड़े को देखा। उन्होंने कोई बड़ी प्रार्थना वहां पर नहीं की, बस उस लंगड़े से कहा, हमारे पास सोना या चांदी नहीं, जो हमारे पास है हम आपको वही देते हैं, प्रभु यीशु के नाम पे खड़े हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में उस व्यक्ति के बारे में लिखा गया है कि वह तुरंत खड़ा हो गया। अगर प्रभु यीशु के नाम पर हम भरोसा रखें तो हमारे जीवन में भी बहुत सारे चमत्कार हो सकते हैं। शत्रु यानी शैतान सबसे ज्यादा डरने वाला एक नाम है यीशु। बोलिए जीसस। जीसस। जो भी रोगी बीमार है, जो चंगाई चाहता है, सब एक साथ बोले जीसस। जीसस। वो रोगी जो मन में हताश है, निराश है, दुखी है, जिसके जीवन में कोई आशा की किरण भी नहीं, वह सब विश्वास के साथ कहे जीसस। जीसस। हर वो व्यक्ति जो पढ़ाई में कमजोर है, जो बहुत पढ़ने के बाद भी सफल नहीं हो पाते, अपनी बुद्धि को प्रभु को समर्पित करते हुए, उसका नाम लेकर प्रार्थना करते हुए कहे ओ जीसस। ओ जीसस। हर वो व्यक्ति जो बिजनेस शुरू करना चाहता है और उसके बिजनेस में शुरुआत में बहुत सारे अड़चने आ रहे हैं, जिनके परिवार में बहुत आर्थिक तंगी है, रोज उसका नाम लेकर प्रार्थना करे जीसस। जीसस। हर दिन अपने मन में कहते रहे यीशु तू मेरा प्रभु है, यीशु तू मेरा प्रभु है। संत पौलुस हमें सिखाते हैं जब तक एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, तब तक वो व्यक्ति कभी नहीं कह सकता कि यीशु ही प्रभु है। इसीलिए अपने हृदय में हाथ रखते हुए विश्वास के साथ, पवित्र आत्मा के साथ कहे यीशु ही मेरा प्रभु है, यीशु ही मेरा प्रभु है। माँ कलीसिया हमें सिखाती है अगर एक व्यक्ति 300 बार प्रभु यीशु का नाम जपते हैं तो उसे दंड विमोचन मिलता है। प्रभु के नाम में उतना सामर्थ्य है। इस विश्वास के साथ जीवित यीशु के नाम के विश्वास करते हुए हम प्रार्थना करें भाई विजय करकेटा के लिए, जिन्हें बहुत सारे कर्ज है। प्रभु जी हर प्रकार के कर्ज से इन्हें छुटकारा दीजिए, हर प्रकार की शारीरिक बीमारियों से इन्हें छुटकारा दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं बहन उषा कच्छप के लिए, जिनके लिवर में बीमारी है, उनके गले में गठान है। प्रभु जी ये बहन बहुत टाइम से हमसे जुड़ी हुई है। इस बहन के जीवन में आशीष हो प्रभु, आपका नाम का सामर्थ्य उतरे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उज्जवल हेब्रोन के लिए, प्रभु जी उन्हें परीक्षा में सफलता दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य लाभ दीजिए, और प्रभु जी उनके जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ब्रदर सुशील खुजूर के लिए, प्रभु जी जो चल फिर नहीं सकते। प्रभु जी ओ प्रभु जी जिस प्रकार लकवे से पीड़ित उस लंगड़े को उस शिष्यगण ने आपके नाम के सामर्थ्य से चंगे किए थे, उसी प्रकार आज विश्वास के साथ इस आराधना में परम प्रसाद में उपस्थित, इस यूकरिस्ट में उपस्थित आपकी उपस्थिति को देखते हुए आपका नाम लेकर जो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में छुटकारा हो प्रभु, उनके जीवन में चमत्कार हो। इस विश्वास के साथ आइए हम उसका नाम लेकर उसकी स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु आपके नाम में इतना सामर्थ्य है कि शैतान भी भाग जाता है, हर बीमारी घुटना टेकता है। हमारे विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र, कोई भी अस्त्र शस्त्र सफल नहीं हो सकता। इस आशीष के द्वारा हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार की पराजय हमारे और हमारे परिवार से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। आपके नाम का मोहर हमारे परिवार में हो। हम प्रभु यीशु के हैं, ये मोहर हमारे बिजनेस पर, हमारे बच्चों पर, हमारे परिवार पर, हमसे जुड़े हुए हर एक व्यक्ति पर हो प्रभु। इसके लिए हम आपका नाम लेकर स्तुति करते हैं। ओ जीसस 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 जीसस, ओ जीसस 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 जीसस, तेरी स्तुति 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 आराधना। यीशु का नाम लेकर स्तुति करें, यीशु का नाम लेकर स्तुति करें। ओ जीसस 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 जीसस, तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम की स्तुति। ओ हालेलुया जीसस 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 जीसस। यीशु आराधना, यीशु आराधना, यीशु आराधना, यीशु आराधना, यीशु आराधना, आराधना आराधना आराधना। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो
कब दूं। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा,